सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मोनिका। मैं हूँ उत्तराखंड देवभूमि केदार घाटी के एक छोटे से गांव रेल गांव से। स्वागत है आपका मोनिका केदार घाटी ब्लॉग में। और केदार घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से सुबह की लगभग 7:30 हो रही है। नाश्ता वगैरह भी हो गया है। मेरी और मम्मी की तैयारी हो गई है घास की चारी पे जाने की। बाकी मेरी मम्मी यहाँ पे तैयारी कर रही है। तो मम्मी हो गई तैयारी? तो पानी वगैरह रख रही है, पानी बिस्किट वगैरह रख रही है मम्मी। आज का मौसम देखिए काफ़ी सुहावना है, अच्छी धूप खिली हुई है और सामने वाली पहाड़ियों पे भी हल्की हल्की धूप लगी हुई है और कहीं पे नहीं लगी हुई है। लेकिन हमारे गांव में तो 9-10 बजे ही धूप लगती है और आसमान भी देखिए पूरा साफ है और हेलीकॉप्टर भी चल ही रहे हैं। मेरी मम्मी यहाँ पे कर रही है दरांती की धार को तेज। मेरी मम्मी आएगी इस वाले रास्ते से और मैं गौशाला से होकर आऊँगी क्योंकि गाय भैंसों को अंदर बांधना है और उनको धूप लगती है ना। तो चलिए जी गौशाला से होकर चलते हैं घास के लिए। बाकी गाय और भैंस दोनों को अंदर बांध देते हैं और सबने देखिए अपनी गाय भैंसें अंदर बांध दी हैं। काली हो गया और रजमा को भी अंदर बांध देते हैं। ये देखिए काली को तो भयंकर गुस्सा आ रहा है कि वीडियो मत बना मेरी। भैंस और गाय दोनों के पास घास भी डाल दिया है। अब मैं यहाँ से ले जाऊँगी रस्सी वगैरह, तो 2 रस्सी ले जाऊँगी और दरांती मम्मी के पास है दूसरी वाली। गांव के सभी चले गए हैं घास काटने के लिए जंगल और मेरी और मम्मी की तैयारी ना अब हो रही है क्योंकि हमारा तो नज़दीकी है घास काटने के लिए। घास की चारी ही है उतनी बड़ी, तो वहीं हम घास काट नहीं पाते हैं। बाकी लोगों की तो घास की चारी नहीं है किसी की, तो वो जाते हैं जंगल घास काटने के लिए। तो हमें जाना है अपनी घास की चारी पे और हम ना अपने घर से काफ़ी दूर आ गए हैं। तो घास की चारी उधर रही हमारी, ये देखिए उधर दिखाई दे रही है, ये देखिए। तो हम ना यहीं काट नहीं पाते हैं पूरा घास की चारी पे। और ये है मेरी बौबा जी की घास की चारी। तो बौबा जी ने यहाँ काफ़ी सारे पेड़ वगैरह लगा रखे हैं। देखिए तिमलू का पेड़ हो गया, काफ़ी सारे घास उसके पेड़ लगा रखे हैं। तो घास की चारी पे जाने के लिए अच्छा रास्ता तो है नहीं, तो ऐसे रास्ते से होकर जाना पड़ेगा। ये देखिए पहले यहाँ से हुआ करता था रास्ता, लेकिन बादल फटने के कारण अब इतनी गहरी खाई बनी कि पूरा रास्ता ही तबाह हो गया। तो ऐसे रास्ते से होकर जाएंगे। और यहाँ ऊपर है रिंगाल की झाड़ी और ये मेरी बौबा जी की घास की चारी है। और इस गदेरे में जो पानी आता है ना, तो वो ऊपर पहाड़ियों से आता है। तो फाइनली अभी हम पहुंच गए हैं अपनी घास की चारी पे। और हमारी घास की चारी पे तो घास है ही, लेकिन साथ में ये झाड़ियाँ और ये कंडाली वगैरह भी हैं। ज़्यादातर हमारी घास की चारी पे ना बिच्छू घास है। यहाँ पे देखिए ये अलग प्रकार की बिच्छू घास है। तो ऐसे रास्ते से होकर जाना है हमें ऊपर घास के लिए। यहाँ नीचे ही काफ़ी ज़्यादा घास है, लेकिन आज हमें दूसरा घास काटना है। तो फाइनली दोस्तों अब पहुंच गए हम घास पे। तो ये देखिए यहाँ ऐसा घास और का इतना बड़ा बड़ा घास। तो यहाँ से लेकर हाँ वो भी ये वाला घास, और ये ना कपड़ों पे चिपकता है। इस पे तो अभी फूल लग रखे हैं, लेकिन इसको हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं है, लेकिन इसको बोलते हैं हमारे पहाड़ों में कूड़े। जब ये चिपकते हैं ना तो पूरे कपड़े ही खराब हो जाते हैं ना मम्मी। मैं तो 2-3 बार गिर गई यहाँ आते आते। और रास्ता भी ना इतना खतरनाक है कि मेरे ही बराबर घास हो रखा है। लेकिन हमें यहाँ से नहीं काटना है। जो यहाँ नीचे वाला जो घास है ना, इसको हम बाद में ले जाएंगे। पहले हमें ना यहाँ ऊपर जाना है घास के लिए। और आप सोच रहे होंगे कि ये घास है ही गाय भैंसों के लिए, तो मैं ये क्यों नहीं काट रही हूँ, क्योंकि आजकल हमारे पहाड़ों में सर्दियों की तैयारी शुरू करने लग गए हैं और जंगल जाते हैं सूखे घास के लिए। तो सूखा घास काटने जा रहे हैं हम। बाकी आगे से मम्मी ना रास्ता बना रही है, जो कांटे वगैरह हैं उनको काट रही है। और घास देखिए कुछ इस तरह से हमारी घास की चारी पे। जहाँ से हमारी फर्स्ट चारी स्टार्ट होती है ना, तो वहाँ 6 महीने के लिए घास होता है। और जो चट्टानों पे जो घास होता है ना, तो वो 6 महीनों के लिए होता है।
जिसको आज हम काटने जा रहे हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो घास की चारी पर आ रखे आज, तो खाली यहाँ कुमरिया हो रखा है। आज हम गिर गिर के आए, बड़ी मुश्किल से आए नीचे। पहले तो नीचे रास्ता नहीं, खाली खाली बनी हुई, जब से बादल फटा पर बड़ी मुश्किल से आए नीचे से ऊपर तक। और अब घास काटते हैं। इस साल तो घास भी नहीं है, बहुत अच्छा घास होता था, तो इस साल बहुत टूट हो गई हमारे गाँव में, तो घास भी नहीं है हमारी चारी पर। उधर खाली चट्टाने आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ डालना है हमें घास काट के। बाकी हमारी घास की जो चारी है ना, वहाँ नीचे रास्ते से लेकर और यहाँ ऊपर तक है, जहाँ वो चीड़ के पेड़ दिखाई दे रहे होंगे, वहाँ तक है हमारी घास की चारी। तो हमें ये पूरा काटना है, ये एरिया उधर से लेकर और उधर तक, इधर साइड तक पूरा काटना है हमें। लेकिन आज ही नहीं काटना है, हमें 1-2 महीने लगते हैं इसको काटने में। और यहाँ से पहाड़ियों का जो व्यू है ना, वो काफ़ी प्यारा है, ये देखिए। तो ये काटना है हमने सूखा घास। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो हरा घास है, तो ये सूखा कैसे? तो पहले हमें ना इसको काट के डालना है, और इस घास के लिए ना हम कल आएंगे, इसकी पूली बनाएंगे, फिर ले जाएंगे घर। तो काटना स्टार्ट करते हैं अब। तो आज हम करेंगे घास काटने का शुभ काम। लोगों ने तो पहले ही कर दिया था, लेकिन आज से कर रहे हैं हम स्टार्ट। और गांव की ताई ने देखिए वहाँ भी घास काट के डाल रखा है और काट ही रहे हैं अभी। और कुछ देखिए ऊपर की साइड लगे हुए हैं। तो आजकल ज़्यादातर लोग ना सूखा घास काटने पर लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ ना कई और गांव के भी आते हैं ना घास काटने। धानी हो गया, बड़ासू हो गया, तो कई दूर दूर के आते हैं हमारे इधर साइड जंगल घास काटने के लिए। मेरी मम्मी तो ऊपर चले गई है घास काटने के लिए, बाकी मैं तो यहीं से काटूंगी घास। और ना जो हरा घास होता है ना, तो उसको ऐसे काट के डाला जाता है। ये देखिए यहाँ पर डाल रखी है मैंने। मेरी मम्मी ने ऊपर डाला घास काट के, और मैंने यहाँ नीचे की साइड डाला घास काट के। तो ये देखिए, तो ऐसे डाला जाता है पहाड़ों में घास काट के। और जब ये सूख जाता है तो इसकी पूली बनाई जाती है। तो इसकी पूली हम बनाएंगे कल, और आज दिन भर ये सूखेगा अगर मौसम ठीक ठाक रहा तो। अभी देखिए हल्की हल्की धूप है, उतनी तेज़ नहीं है, नहीं तो अभी तक इतनी तेज़ धूप लग रही थी ना। तो पहाड़ों में घास को ऐसे डाला जाता है जंगलों में ही सुखाने के लिए। तो मैंने यहाँ से लेकर यहाँ नीचे की साइड से लेकर तो इतना काटा, और घर के लिए भी काटा। तो घर के लिए मैंने वहाँ नीचे डाल दी है 2-3 पूलियाँ। बाकी मेरी मम्मी ने ऊपर की साइड काटा। और जंगली जो हिरन होते हैं ना, उन्होंने पूरा घास मतलब आधा आधा खा रखा है। तो मम्मी ने 3-4 पूली घर के लिए निकाल दी है, और कुछ काट के डाल रखा है वहीं ऊपर जहाँ हम घास काटने के लिए जा रखे हैं ना। तो यहाँ से कुछ ऐसी जगह है, तो ये देखिए। और हमें तो इतना सारा घास काटना है, 2-3 महीने लगते हैं यहाँ घास काटने में। बाकी ऊपर तक है, जहाँ वो चीड़ का पेड़ है ऊपर तक, तो उसके ऊपर तक है हमारा घास की चारी। तो घास तो काट दिया है, बाकी अब भारी लगा देते हैं और अब चलते हैं घर। और अभी रास्ता भी मालूम नहीं है हमें, क्योंकि रास्ता तो है नहीं यहाँ जाने के लिए। तो अब रास्ता भी ढूंढना है हमें कि कहाँ से लेके जाएं हम घास की भारी को। मेरी मम्मी तो वहाँ ऊपर पे लगा रही है भारी, और मैंने यहाँ पे कुछ सूखी लकड़ियाँ निकाल रखी हैं, और एक पूली घास की ये रही, और कुछ यहाँ नीचे रास्ते में डाल दिया है मैंने। तो अब भारी लगा देती हूँ मैं। तो यहाँ पे डाल रखा है मैंने घास ऊपर से, तो यहाँ पे है। तो यहाँ पे अब लगाऊंगी मैं भारी, और उधर साइड है पानी की बोतल।
तो यहाँ पर भारी भी लगा दी है मैंने और मम्मी ने ला रखा है पानी और बिस्किट। तो चलिए जी, बिस्किट पानी वगैरह भी खा लिया, अब थोड़ी एनर्जी आ रही है। बाकी अब चलते हैं घर। अभी इतनी मुश्किल हुई ना वहाँ घास में आने के लिए, और इतने सारे कूड़े भी लगे हम पे, तो मम्मी तो आ ही रही है। बाकी यहाँ की जो हालत है ना वो कुछ इस तरह से है, और यहाँ पे इतना सारा घास होता था ना कभी, लेकिन बादल फटने के कारण यहाँ की कुछ ऐसी हालत हो रही है। ये देखिए यहाँ ऊपर तक देखिए। हम अपनी घास की चारी से काफ़ी इधर आ गए हैं। बाबरे इतनी हालत ख़राब हो गई है ना, अब पूरा फेस भी लाल हो गया है और जोंक भी लग रही है यहाँ पैरों में। तो दोस्तों आप लोगों को मिलते हैं घर में। तो ये रही गौशाला, और सब ने देखी अपनी गाय भैंसें सब ने अंदर बांध दी हैं। मेरी मम्मी तो मेरे से आगे आ गई थी, तो मम्मी ने देखिए भैंस गाय दोनों के पास घास भी डाल दिया है। अब मैं जो एक घास है ना, तो इसको इधर साइड रख लेती हूँ। घास को मैंने इधर साइड रख लिया है। बाकी यहाँ पे जो ये लकड़ियाँ हैं ना, तो इसको मैं ऊपर ले जाऊँगी। तो जो लकड़ियाँ मैं ऊपर घास की चारी से लाई थी वो मैंने यहाँ पे सुखाने के लिए डाल दिए हैं। तो घास से घर आने के बाद मम्मी ने लंच भी बना के रेडी कर दिया है, और भाई भी स्कूल से आ गया है। तो कैसा है स्कूल का दिन? बहुत बढ़िया। अच्छा, तो अभी आ रहा है भाई स्कूल से, और 1 भी बज गई हैं। अब लंच कर लेते हैं। तो मम्मी यहाँ पर लंच भी परोसने लग गई है, और लंच में है दाल हो गया, भात, और साथ में है ये रायता।